नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं हूँ प्राध्यापक शब्बीर पाटिल, राव बहादुर नारायण राव बोराव के महाविद्यालय श्री रामपुर। विद्यार्थी मित्रों, आज हम 12वीं कक्षा हिंदी युवक भारती का छठा अध्याय पाप के 4 हथियार के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक निबंध है जिसके लेखक अर्थात निबंधकार कन्हैयालाल मिश्र उर्फ प्रभाकर जी हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं पाप के 4 हथियार। सबसे पहले जो निबंधकार हैं, जो लेखक हैं, उनका परिचय पढ़ेंगे। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म 26 सितंबर 1906 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवगंद नाम का जो छोटा सा गांव है, इस गांव में हुआ। आप हिंदी के महान कथाकार, निबंधकार, पत्रकार और स्वतंत्र सेनानी थे। आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकारिता के स्वतंत्रता को ऊंचा उठाने का कार्य किया है। आपने जो भी निबंध लिखे हैं, आपके निबंध भारतीय चिंतन धारा को प्रकट करते हैं। आपके साहित्य में सामाजिकता का चित्रण, शब्दांकन देखने के लिए, पढ़ने के लिए मिलता है। आपके इस कार्य के बदले आपको भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से विभूषित किया है। आप एक प्रभावशाली लेखक हैं। आपके निबंधों की भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है। जब मुहावरेदार भाषा होती है तो आपका जो कथ्य होता है, आपके जो विचार होते हैं, इन विचारों को सजीव बनाते हैं। आपका निधन 1995 में हुआ। विद्यार्थी मित्रों, हमने लेखक परिचय पढ़ लिया है, सुन लिया है। अब लेखक ने कुछ कृतियां लिखी हैं जिनका हिंदी साहित्य में बड़ा योगदान रहा है। उसमें से एक कहानी संग्रह है, धरती के फूल। साथ ही साथ जिंदगी मुस्काई, जिंदगी लहलहाई, बाजे पायलिया के घुंघरू, महके आंगन, चहके द्वार नाम के निबंध संग्रह लिखे हैं। इतना ही नहीं, दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना नाम के संस्मरण और रेखा चित्र भी लिखे हैं।
इसके बाद हम जो यहाँ अभ्यासक्रम में पाठ रखा गया है, यह पाठ किस विधा में आता है उसका परिचय देखेंगे। यह एक निबंध है, मतलब दिया गया पाठ निबंध में विधा में लिखा है। निबंध का शाब्दिक अर्थ यह है कि अपने विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप से लिखना। हिंदी साहित्य में निबंध को गद्य की कसौटी माना गया है। जो इस निबंध विधा में पारंगत हो जाता है, वह जितने भी हिंदी साहित्य की विधाएं हैं उन विधाओं को सहजता से लिख सकता है। निबंध में वैचारिकता को अधिक महत्व दिया जाता है और निबंध एक ऐसा विषय है कि इसके माध्यम से हम हमारे विचारों को बड़े सामर्थ्य के साथ प्रकट कर सकते हैं। इसलिए निबंध की भाषा सहज, सरल, स्वाभाविक, सीधी सादी होनी चाहिए। अब तक हमने लेखक परिचय, प्रमुख कृतियां, विधा परिचय देखा है। अब जो पाठ दिया है, इस पाठ में लेखक कौन से विचार प्रकट करना चाहते हैं, इसका थोड़ा सा परिचय हम यहाँ पर लेंगे। प्रत्येक युग में विचारक, दार्शनिक, संत महात्माओं ने समाज में व्याप्त पाप, अन्याय, अपराध, अत्याचार, दुष्कर्म को मानव जाति को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया है, पर मनुष्य जाने अनजाने इन्हीं का ही साथ देते आ रहा है। इसलिए आज भी विश्व में अन्याय, अत्याचार, पाप, अपराध, दुष्कर्म आदि घटनाएं घटती रहती हैं। उन्हीं का ही समाज में बोलबाला है। पाप, दुष्कर्मों की ही जय जयकार होती है। समाज में संत महात्माओं की जयंतियां मनाई जाती हैं, उनकी भी जय जयकार होती है। यहाँ तक कि उनके मृत्यु के बाद उनके स्मारक बनाए जाते हैं, उनकी जयंतियां मनाई जाती हैं, उनके मंदिर बनाए जाते हैं, पर उन्होंने समाज को सुधारने के लिए जिन विचारों को समाज के सामने रखा, उन विचारों को मनुष्य अपने आचरण में नहीं लाता। यह एक त्रासदी है, यह एक दुख है। लेखक सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसका उत्तर खोजने का प्रयास लेखक ने प्रस्तुत निबंध में किया है। हमने देखा कि प्रस्तुत निबंध में पाप, अन्याय, अत्याचार, दुष्कर्म, अपराध बढ़ रहे हैं।
मानव जाति को इससे मुक्ति दिलाने के लिए अनेक महात्मा आते हैं, साधु संत आते हैं, सुधारक आते हैं, फिर भी इसको वे पूर्ण रूप से मिटा नहीं पाए। मानव, क्योंकि मानव उनका कभी साथ नहीं देता, जीते जी उन्हें कभी सहयोग नहीं करता, समय समय पर सुधारकों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। उसके जाने के बाद मनुष्य उनके मंदिर, उनकी जयंतियाँ, उनके स्मारक बनाने का प्रयास करता है, पर उनके दिए गए विचारों को वे अपने आचरण में नहीं लाता। यह दुख लेखक ने यहाँ पर प्रकट किया है। इस विषय को प्रस्तुत करने के लिए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने यह पाठ लिखा है, जिस पाठ का नाम है पाप के 4 हथियार। अब हम पाठ पढ़ने शुरू करेंगे। लेखक ने एक बार अनुभव किया, क्या किया देखिए। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ उन्होंने पढ़ा। वह उनके अपने ही संबंध में था। बर्नार्ड शॉ एक महान साहित्यकार हैं, नाटककार हैं, राजनेता हैं, राजनीति का भी उन्हें अच्छी तरह से ज्ञान था। ऐसे महान साहित्यकार को 1926 में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। यह आयरलैंड के लेखक हैं, जिनका जन्म 26 जुलाई 1856 को हुआ। उन्होंने अनेक नाटक लिखे हैं। वे एक अच्छे समीक्षक रहे हैं। ऐसे महान नाटककार का एक पैराग्राफ लेखक को पढ़ने के लिए मिला, और वह पैराग्राफ इस प्रकार है। मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूं कि लोग मेरी बातों को दिल्लगी समझकर उड़ा देते हैं। बात यूं है कि मेरी बातों पर, मेरे शब्दों पर थोड़ा सा भी वे गौर करें तो समाज का ढांचा डगमगा उठेगा। यह पैराग्राफ लेखक को पढ़ने के लिए मिला। उसका अर्थ इस प्रकार से है। बर्नार्ड शॉ कहते हैं, मैं रास्ते से हंसी खुशी से निकल पड़ता हूँ, और यहाँ तक कि लोगों से मार खाने से भी बच जाता हूँ। मैं जो विचार रखता हूँ उन विचारों पर वे थोड़ा सा भी नहीं सोचते। वे मेरी बातों को मजाक समझकर हंसी में उड़ा देते हैं। अगर उन्होंने मेरे शब्दों के बारे में सोच लिया तो निश्चित तौर पर समाज में परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। समाज का ढांचा जगमगा उठना मुहावरा है। इसका अर्थ यह है कि आधारशिला हिल उठना, आधारशिला हिलना। वाक्य में प्रयोग इस प्रकार से किया जा सकता है, भूकंप के आने के बाद बड़ी बड़ी इमारतों का ढांचा जगमगा उठता है, डगमगा उठता है। तो उन्होंने लिखा है कि अगर मेरे शब्दों पर उन्होंने सोचना शुरू किया तो समाज में परिवर्तन आ जाएगा। वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं। अगर उन्होंने मुझ पर हंसना छोड़ दिया
तो वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय होगी, यह असहनीय है। उन्हें उबाने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले नीचे कैसे उतरे? खूबियों का पुंज, मैं जो विशेषता बताता हूं या मेरे जो अच्छे गुण हैं, उन अच्छे गुणों का गुच्छ, पुंज माने गुच्छ, उनके गले के नीचे नहीं उतरता। गले के नीचे उतरना, मैंने पहले ही कहा था कि प्रस्तुत पाठ में मुहावरों का बार बार प्रयोग किया गया है, इसलिए इसमें सजीवता आ गई है। गले के नीचे उतरना का अर्थ है स्वीकार करना। हमारा समाज अच्छी बातों को स्वीकार नहीं करता। कभी कभी माता पिताएं जो उपदेश करते हैं, जो समझाते हैं, वे बातें भी बच्चों के गले नहीं उतरती। जब माता पिताओं की अच्छी बातें बच्चों के गले नहीं उतरती, तो लेखक बर्नार्ड शॉ की बातें समाज के गले कैसे उतरेगी? अगर उन्होंने यह स्वीकार किया तो समाज के युवा वर्गों में जागृति आ जाएगी। आज इसलिए मेरे नागरिक बंधु अपनी कान पर उंगलियां रख लेते हैं या बेवकूफ़ी से भरी हंसी के अंबार के नीचे उसे ढक देने का प्रयास करते हैं। आज के नवयुवक मेरे बातों को सुनना नहीं चाहते। जब मैं समझाने लगता हूं तो वे अपने कान पर उंगलियां रख लेते हैं, मतलब सुनने से मना कर देते हैं। लेखक ने बर्नार्ड शॉ के इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद लेखक ने अपने विचार रखे हैं और उन्होंने कहा है, बर्नार्ड शॉ के शब्दों में अहंकार देखने के लिए मिलता है। अहंकार की धारदार रूप उन्हें देखने के लिए मिलता है। यह कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते कि उनकी बातों में अहंकार है, उसे टाल देना चाहिए, उसका तिरस्कार कर देना चाहिए, उससे घृणा करना चाहिए, मतलब उपेक्षा करना चाहिए। ऐसा लेखक नहीं कहते, क्योंकि इसमें संसार का एक बहुत बड़ा सत्य छिपा हुआ है, जिस सत्य को हमें स्वीकार लेना चाहिए। क्या सत्य है? देखिए, संसार में पाप है, जीवन में दोष है, व्यवस्था में अन्याय है और व्यवहार में अत्याचार। पैराग्राफ को पढ़कर लेखक ने तर्क निकाला है कि हमारा यह जो संसार है, इस संसार में पाप देखने के लिए मिलता है। संसार पापों से भरा हुआ है। जीवन में तरह तरह के दोष देखने के लिए मिलते हैं। इसी दोष की वजह से व्यवस्था में अन्याय हो रहा है और व्यवहार में भी अत्याचार हो रहा है। इस तरह से हमारा यह समाज पीड़ित वर्ग और पीड़क वर्ग में बदल गया है, दो भागों में बंट गया है। जिसकी पीड़ा की जाती है, जिसे वेदना दी जाती है, वह पीड़ित वर्ग। जिस पर अन्याय होता है, जिस पर अत्याचार होता है, वह पीड़ित वर्ग। और जो अन्याय करने वाला होता है, जो अत्याचार करने वाला होता है, वह पीड़क वर्ग में बांट दिया गया है। इसलिए लेखक कहते हैं कि हमारा यह समाज दो वर्गों में बांटा गया है। इस समाज को सुधारने के लिए अनेक सुधारक इस धरती पर आते हैं, पर जीवन की विडंबना यह है, जीवन की बुराई यह है कि भले ही सुधारक आए, समाज में जो पाप छाया हुआ है, जो दोष छाए हुए हैं, इन दोषों पर वह चोट करता है, पर विडंबना जगह जगह टूट जाती है, टुकड़े टुकड़े हो जाती है।
इधर उधर बिखर जाती है, सुधारक भी चले जाते हैं। जब सुधारक चले जाते हैं तो फिर से अन्याय, अत्याचार, पाप, दोष अपना काम शुरू कर देता है, मतलब पाप होना शुरू होता है। लेखक विचार करता है, लेखक चिंतन करता है और हमसे कहता है, क्या कहता है? आखिर इसका रहस्य क्या है? संसार में इतने महान पुरुष आए, सुधारक आए, तीर्थकार आए, अनेक देव देवताओं ने अवतार लिए, अनेक संत महात्मा धरती पर आए, पैगंबर आ चुके, पर यह संसार अब भी जैसा क्या वैसा ही है। जहां तहां हमें पाप देखने के लिए मिलता है, दुष्कर्म देखने के लिए मिलते हैं, अन्याय अत्याचार देखने के लिए मिलते हैं। वे इसे पूर्ण रूप से बदल नहीं पाए। दूसरे शब्दों में, जीवन के पाप और विडंबनाओं के पास वह कौन सी ऐसी शक्ति है कि जिस शक्ति के सामने संत महात्मा, सुधारक, अवतारी पुरुष टिक नहीं पाए। मतलब पाप करने वाले पापी के पास ऐसा हथियार है जिस हथियार के सामने तीर्थकार, सुधारक टिक नहीं पाए। देखिए आगे लिखा है, श्वा ने इसका उत्तर दिया है, मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वे मुझे सह लेते हैं। यह मुहावरे की भाषा में अगर समझाना चाहे तो सिर झुकाकर लहर को ऊपर से जाने देना है। मित्रों देखिए कि जो सुधारक आए हैं, सुधारकों ने अपना जो कार्य किया है, बदले में पापी लोगों ने जो हथियार चलाए हैं, ऐसे पापी लोगों के बारे में श्वास समझते हैं कि सुधारक आने पर उन्होंने जो परिवर्तन लाना चाहा, जिसके बदले पापों ने अपने हथियार डाल दिए, वे सिर झुकाकर उनके सामने खड़े हो गए। उन्होंने सुधारकों की बातें सुन ली और सुधारक जब चले गए तब पाप ने सिर ऊपर उठाना शुरू कर दिया। इनके लिए यह मुहावरा प्रयोग किया गया है कि सिर झुकाकर लहर को ऊपर से जाने देना। जैसे तूफान आता है, जब तूफान आता है तो हम सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं और तूफान चला जाता है। जब तूफान चला जाता है तो हम सिर ऊपर उठाकर जिस प्रकार से खड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार से पाप ने भी थोड़ी देर के लिए अपने हथियार डाल दिए और जब यह बाढ़ चली गई सुधारकों की, फिर से उन्होंने वह सिर उठाना शुरू किया। फिर लेखक आगे कहते हैं, वैसे तो शाह बर्नार्ड शॉ की यह बात एक तरफा लगती है। उन्होंने एक दृष्टि से विचार किया है। अगर उन्होंने दोनों दृष्टि से सोचा होता तो निश्चित तौर पर युवा उनकी बातों को मानकर आयरलैंड में प्रकाश लाते या परिवर्तन कर सकते। शॉ की बात सच है, पर यह सच्चाई एकांगी है। सत्य इतना ही नहीं, पाप के पास 4 अस्त्र हैं। देखिए, पाप के पास 4 अस्त्र हैं जिन्हें वह सुधारक के सत्य को जीतता या कम से कम उसे असफल करता रहा। जो भी सुधारक आता है, संत आता है, महात्मा आता है, पैगंबर आते हैं, अवतारी पुरुष आते हैं, तो उस वक्त पाप अपने 4 हथियार में से एक एक हथियार निकालता है और सुधारक को असफल करने का प्रयास करता है।
मैंने जीवन का थोड़ा सा अनुभव अध्ययन कर लिया है। उनके अनुसार लेखक यह कहना चाहते हैं कि पाप के 4 हथियार हैं। उसमें से पहला है उपेक्षा, दूसरा है निंदा, तीसरा है हत्या और चौथा है श्रद्धा। इन 4 हथियार पाप के पास हैं, इसलिए वह अपने समाज में अपना रूप रंग ढंग दिखाना शुरू करता है। देखिए, सुधारक पाप के विरुद्ध विद्रोह का झंडा अगर बुलंद करता है तो पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज उसकी उपेक्षा करने लगता है। जो सुधारक आता है तो जो समाज में पाप छाया हुआ है, इस पाप को मिटाने के लिए वह विद्रोह करने लगता है, आंदोलन करने लगता है। तो उस वक्त वह पाप और पाप करने वाला जो समाज है, वह समाज कुछ देर के लिए इस समाज सुधारक की निंदा करने, उपेक्षा करने लगता है, घृणा करने लगता है, तिरस्कार करने लगता है, उसकी अवहेलना करता है, उसका अपमान करना शुरू करता है। पर समाज सुधारक उपेक्षा करने वालों की ओर कभी ध्यान नहीं देता। कभी कभी उनकी बातें सुन लेता है और सुनकर हंस लेता है। वह पापी समाज या पाप फिर ऐसे समाज सुधारक से कहता है, अरे वह तो पागल है, वो पागल बड़बड़ाता ही रहता है, उसकी बातों की ओर ध्यान न दे। वह कुछ भी अनाप शनाप बोलता है, निरर्थक बातें करता है, उसकी ओर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, उसकी उपेक्षा करना चाहिए। ऐसा पाप और पापी समाज बातें करने लगता है। उस समय पाप का नारा होता है। क्या होता है देखिए, अरे छोड़ो इसे, अपना काम करो, वह पागल है, वह बड़बड़ाता है, कुछ भी अनाप शनाप बातें करता है, उसकी बातों की ओर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। मतलब पाप और पापी समाज सुधारक की निंदा नहीं, उपेक्षा करने लगता है। सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ से कुछ तेज होता है। कहते हैं ना, टाकीचे घाव सोचल्याशिवाय देवपण येत नाही। यहाँ पर समाज सुधारक को लोगों की उपेक्षा सुननी पड़ती है। जैसे जैसे उसकी उपेक्षा बढ़ती है तो इसका नाम, इसकी इज्जत, इसकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगती है, उसमें तेज आने लगता है। और यही तेज पहले से भी पैना हो जाता है, धारदार हो जाता है। उस समय पाप और पापी समाज उसके सामने हथियार डाल देता है। वह विवश हो जाता है, वह लाचार हो जाता है और वह चुपचाप समाज सुधारक की बातें सुनता है और अपने पाप को कम करने का प्रयास करता है। इतना ही नहीं, उपेक्षा का हथियार जब नहीं चलता तो समाज के कुछ लोगों को आपस में बुलाकर उस समाज सुधारक की वह निंदा करने लगता है। देखिए क्या लिखा है, अब समाज का पाप विवश हो जाता है कि वह सुधारक की बात सुने। वह सुनता है, उस पर निंदा की बौछारें फेंकने लगता है। सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच गालियों की बौछार सुनने लगता है। सुधारक के जो जितना नजदीक आता है
वही व्यक्ति सुधारक की अधिक निंदा करने लगता है। कुछ लोग मीठा बोलकर सुधारक के पास आते हैं, विचारक के पास आते हैं, साधु संत के पास आते हैं और फिर वहाँ उसकी समाज में निंदा करने लगते हैं। यही कारण है कि सुधारक को यह क्षेत्र छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में पाप का नारा होता है, अजय वह बेवकूफ था, वह बेवकूफ है, लोगों को वह बेवकूफ बनाना चाहता है। पहला नारा क्या था? अरे छोड़ो इसे, जाने दो, अपना काम करो। पर अब पाप दूसरा नारा लगाता है कि अजय वह बेवकूफ है, ना समझ है, निर्बुद्ध है, लोगों को वह बेवकूफ बनाने के लिए यहाँ आया था। अच्छा हुआ हमने उसकी निंदा करके उसे यहाँ से भगा दिया। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने लेखक परिचय, प्रमुख कृतियाँ, विधा परिचय और प्रस्तावना के अनुसार पाप के जो 4 हथियार दिए गए हैं, उन 4 हथियारों में से 2 हथियारों का परिचय पढ़ लिया है। बचे हुए 2 हथियार और उसमें जो स्वाध्याय दिए गए हैं, उन स्वाध्यायों को अगले वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे।